हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस डैशबोर्ड पे टॉपिक देख रहे हैं नीचे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। इसमें देखिए हमने उन्हीं क्वेश्चंस के वीडियो बनाए हैं जो 90% और मोर देन 90% बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए हमने अपने चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है। वहाँ पे सारे के सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके इनके वीडियोस मिल जाएंगे। So let us start now. Hello students, this question is from your NCERT मैथ्स बुक और ये एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड डिज़ाइन वेयर ABCD is a square of side 10 cm and semicircles are drawn with each side of the square as a diameter। यहाँ पे पाई की वैल्यू को आपको 3.14 यूज़ करना है और इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं, इसमें हमें सिर्फ लीफ, जो हमारा शेडेड पोर्शन है वो है लीफ का। ये चारों लीफ का इस डिज़ाइन, जो लीफ का डिज़ाइन है, इन चारों लीफ का डिज़ाइन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये देखिए NCERT मैथ्स बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 234 एंड एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ पे भी देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे हमें लीफ का एरिया फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का देखिए सॉल्यूशन भी यहाँ दे रखा है, बट ये थोड़ा बड़ा सा सॉल्यूशन है और समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे में, बहुत आसान तरीके से आपको समझा देते हैं। तो देखिए पहले तो इसको फिगर से आपको समझा देते हैं, इसके बाद सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा, सिर्फ 3 लाइन का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सेमी सर्कल्स को ले लेते हैं। ये हमारा सेमी सर्कल 1 हो जाता है, ये सेमी सर्कल 2 एंड दिस इज सेमी सर्कल 3 एंड ये वाला सेमी सर्कल 4 है। यहाँ पे देखिए जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, अभी हमने नील ब्लू कलर से इसको सेट किया हुआ है। जब हम एक सेमी सर्कल 1 और सेमी सर्कल 2 को लेते हैं तो आप देख रहे होंगे कि चारों लीव्स का एरिया यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद देखिए जब हम सेमी सर्कल 3 और सेमी सर्कल 4, जिसे कि मैंने पिंक कलर से सेट किया है, जब हम इसका एरिया लेते हैं तो लीफ का एरिया एक बार और काउंट हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये करना है, जब हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1 और 2 मिला के ये क्या हो जाता है, एक सर्कल बन जाता है, एरिया एक सर्कल हो जाता है ये। इसी तरह से एरिया ऑफ सेमी सर्कल 3 और 4 मिला के भी एक सर्कल का एरिया यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए जब हम इस दोनों सर्कल का एरिया को प्लस कर देते हैं तो इसमें जो लीफ का डिज़ाइन है ये हमारा 2 बार आ जाता है। यहाँ पे डिज़ाइन एक बार यहाँ आ जाता है, एक बार डिज़ाइन यहाँ आ जाता है। फिर इसमें से अगर हम एरिया ऑफ इन दोनों के एरिया में से अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर के एरिया को माइनस करते हैं, जब हम स्क्वायर का एरिया यहाँ से माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक बार डिज़ाइन का एरिया माइनस हो जाता है, यहाँ से माइनस हो जाता है, यहाँ पे 2 बार काउंट हो गया था। इसके अलावा जो 1 2 3 4 ये लीफ विदाउट लीफ वाला एरिया है, ये भी आपका यहाँ से माइनस हो जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक बार ये डिज़ाइन और एक बार डिज़ाइन, ये दोनों माइनस हो जाता है, तो सिर्फ डिज़ाइन का ही एरिया आ जाता है यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइन का एरिया बचेगा। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे जो फार्मूला लगाते हैं, ये 2 पाई r स्क्वायर, जो 2 सर्कल के एरिया में से एक सिर्फ हम स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे और इससे क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ डिज़ाइन ये इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर, 2 सर्कल के एरिया में से एक स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। तो देखिए 2 सर्कल के एरिया में डिज़ाइन हमारा 2 बार काउंट हो जाता है। जब हमने एरिया 1 प्लस एरिया 2 लिया तो इसमें चारों लीफ का डिज़ाइन का एरिया आ जाता है। प्लस जब हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल 3 और एरिया ऑफ सेमी सर्कल 4 लेते हैं तो भी डिज़ाइन यहाँ पे 2 बार काउंट हो जाता है।
फिर इसके बाद जब हम पूरे सर्कल के एरिया को माइनस करते हैं तो यहाँ से एक बार डिज़ाइन का एरिया माइनस हो जाता है। तो इस वाले में जो डिज़ाइन हमारा एक्स्ट्रा आता है, यहाँ पे एक बार एक्स्ट्रा डिज़ाइन का एरिया होता है और यहाँ से वो एरिया जो एक्स्ट्रा हो जाता है वो यहाँ से माइनस हो जाता है। तो सिर्फ यहाँ पे डिज़ाइन का ही एरिया बचता है। 2 इंटू 3.14, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और इसका रेडियस हो जाता है 5, क्योंकि जो टोटल इसका साइड था वो था 10 सेंटीमीटर था और इसका जो रेडियस हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 5 माइनस एल स्क्वायर मीन्स स्क्वायर का एरिया 10 इंटू 10। बस छोटा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50। इन चारों को देखें मल्टीप्लाई करने पे ये 157.00 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है एंड माइनस इससे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस हो जाता है। तो ये टोटल हमारा आंसर आ जाता है 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका आप देख रहे होंगे कि जो सॉल्यूशन है ये शॉकिंग है। बहुत बड़ा सॉल्यूशन था, आपके एग्जाम्पल की बुक में भी किया हुआ है, बट वहाँ पे ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन किया गया है। तो यहाँ पे ये बहुत छोटा सॉल्यूशन है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जब हम सेमी सर्कल 1 और 2 का एरिया निकालते हैं तो इसमें आप देख रहे होंगे कि डिज़ाइन जो चारों लीफ का डिज़ाइन है ये एक बार काउंट हो जाता है। यहाँ पे ये एक बार काउंट हो जाता है। फिर एक सर्कल में एक बार काउंट होता है। फिर जब हम सेमी सर्कल 3 और 4 का एरिया निकालते हैं तो डिज़ाइन देखिए एक बार फिर डिज़ाइन का एरिया काउंट हो जाता है। तो जो हमने 2πr² लिखा है यहाँ पे क्या था, डिज़ाइन 2 बार डिज़ाइन था, डिज़ाइन का एरिया 2 बार है। लेकिन जब इसमें से हम स्क्वायर का एरिया माइनस करते हैं तो स्क्वायर का एरिया जब माइनस करते हैं तो डिज़ाइन का एरिया एक बार माइनस होता है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा डिज़ाइन था 2πr² में ये एक बार यहाँ से डिज़ाइन माइनस हो जाता है, तो सिर्फ डिज़ाइन का ही एरिया आता है। इसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा पार्ट देख रहे हैं 1 एरिया जहाँ पे सेटेड डिज़ाइन नहीं है, ये 1 वाला एरिया, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, ये भी आपका माइनस होता है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इससे ये सोल्यूशन हमारा बेहद आसान हो जाता है। माई टुडेज़ टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।